हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इंट्रोगेटिव के रूल फर्स्ट और रूल सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के रूल फर्स्ट और सेकंड के बारे में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स को ख़त्म कर चुका हूँ। अब मैं हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल और नेगेटिव रूल को मैं भी ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ। और बाकी मेरे सारे वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और सारी वीडियो को एक बार देख लीजिए। मैंने अपने पिछले सारे वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव का रूल फर्स्ट एंड रूल सेकेंड। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते अपने सीधे अपने वीडियो की तरफ। देखिए, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस का रूल फर्स्ट हमें क्या बताता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए। फिर से समझिए, रूल हमारा क्या बताता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो हम क्या करेंगे बेटा कि देखिए, ये जो स्ट्रक्चर वाला सीन होता है, यदि आप किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना चाहते हो, क्या है, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करिएगा। क्या, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर वाले रूल को फॉलो करिएगा। कैसे बनाएंगे, देखिए, सबसे पहले आप क्या रखेंगे, इज एम आर को क्या रखेंगे, इज एम आर। कैसे पता चलेगा क्या रखना है, तो आप इस सब्जेक्ट को देखिएगा पहले, जैसा हमारा सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार आप क्या रखेंगे, इज एम आर रखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखिएगा, फिर वर्ब लगाइए, इस वर्ब में आप आईएनजी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर से एक बात देखिए, एक स्ट्रक्चर वाले रूल को आप तभी फॉलो करेंगे जब हिंदी से किसी वाक्य को इंग्लिश में बनाना चाहें। सबसे पहले इज एम आर रखेंगे। कैसे रखेंगे, इस सब्जेक्ट को देखकर, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा इज एम आर रखेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, वर्ब रखेंगे, वर्ब में आईएनजी को जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट में एक बार अदर वर्ड रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यदि आप इसी किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना चाहें तो आप किस तरह से बदलेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, इज एम आर किसको देख कर रखेंगे बेटा, इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर इज एम आर लगाएंगे। क्या, ये इज एम आर कैसे पता चलेगा, क्या लगेगा, इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को आप देखेंगे। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर बाय लगाएंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। क्या, बाय के बाद पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए, मेरा पैटर्न एक स्ट्रक्चर का रूल हो गया जो आपसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में मदद करेगा। और पैटर्न का जो हमारा नियम है वो आपको किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को एक पैसिव वॉइस में बदलने में मदद करेगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम लगता है। और जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो इज एम आर के साथ बस एक चेंजेस होगा, इसमें बीइंग जुड़ता है, ठीक है। तो आइए एक हम इंग्लिश सेंटेंस को इंग्लिश में, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद पैसिव वॉइस उसका बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्या, हम क्या नियम बता रहा था, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बेटा वाक्य के प्रारंभ में आए, जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे, यदि पहले आ जाए ना तो इसकी मीनिंग नहीं बनाते हम, ठीक है। तो हमारे क्या बचा, हुआ। सबसे पहले हुआ तो लिखेंगे नहीं, तो हमें क्या लिखना है, इज एम आर को लिखना है। किस देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट में हमारा क्या है, सिंगुलर है, वह तो सिंगुलर होता है तो इसलिए हमारा इज लग गया। फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है तो ही हो गया। वर्ब लगाना है तो वर्ब का क्या होता है, राइट होता है, राइट में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट में हमारा क्या था, इस लिखने का वह किस पर पढ़ रहा था, पत्र पे पढ़ रहा था, तो पत्र का क्या होगा, अ लेटर। उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड कुछ है इसलिए छोड़ देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। फिर आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, सारे नियम को। देखिए, जैसे प्रश्नवाचक शब्द यदि पहले आ जाए तो उसकी मीनिंग आप नहीं बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इज एम आर तो लिखेंगे नहीं, तो क्या हमें देखना होगा, सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की मीनिंग क्या हो जाएगी, ही होता है सिंगुलर इसलिए इसके साथ इज लग गया। अब सब्जेक्ट हो गया ही,
और फिर वर्ब क्या है, राइट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग हो गया। ऑब्जेक्ट है, लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, पत्र पे, तो और लेटर हो गया। लास्ट में क्या, अदर और कुछ है नहीं, इसलिए फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए अब इसी को हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे अभी हो गया। अब सबसे पहले पैसिव वॉइस के पैटर्न हमारा क्या कहता है, इज एम आर रखना है। तो किसको देख के रखेंगे, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर इज एम आर लगाएंगे। अभी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हम जैसे आपको बताया था बेटा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कौन था, अ लेटर ही था। अभी अ लेटर यहाँ आ गया, तो अ लेटर देखिए यहाँ ये क्या बता रहे, एक सिंगल लेटर है, ठीक है। इसलिए इसके साथ हम, सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाएंगे। फिर देखिए सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। इज हो गया। अब हम क्या लगाना, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लेटर हो गया, ठीक है। इज हो गया, इज एम आर हो गया। फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट और लेटर हो गया। बीइंग लगाना है, बीइंग हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटेन हो गया। बाई लगाना है, बाई हो गया, ठीक है, बाई हो गया, ठीक है। फिर क्या लगाना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम बताते हैं ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब क्या हो गया, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट वो ही का हिम। फिर उसके बाद क्या लगना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या रखना है, इज एम आर। तो कैसे रखेंगे, इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट से मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, अ लेटर। अ लेटर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा। फिर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लेटर हो गया। बीइंग लगाना है, बीइंग हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का राइट का रिटेन हो गया। बाई क्या लगाना है, बाई हो गया। फिर क्या लगाना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कौन से मिलेगा, इसी सब्जेक्ट से ही क्या हमारा बन जाएगा, हिम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना, हमारे पैसिव वॉइस बन के तैयार। अब अपने रूल 2 की तरफ चलते हैं। रूल 2 जैसे हमारा क्या बताता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए। अभी तक आप क्या देख रहे थे बेटा, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये वाक्य के पहले आ रहा था। अब आप क्या देखेंगे रूल 2 में, ये क्या हो जाएगा, बीच में आएगा। जब अगर ये बीच में आ जाए तो सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग लिखते हैं। यदि कब, क्यों, कैसे ये वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे आप। फिर इज एम आर, कैसे पता चलेगा आपको इज एम आर लगाना है, आप इस सब्जेक्ट को देखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जैसा कहेगा इज एम आर वैसे लगाइएगा। क्वेश्चन वर्ड लिखिएगा, फिर इज एम आर लगाइएगा, ठीक है। इज एम आर लगाने के बाद सब्जेक्ट लिखिएगा। यदि हिंदी जो वाक्य आपको दिया गया है उसमें यदि नॉट का प्रयोग हुआ है तब तो आप यहाँ इस नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि हिंदी वाक्य में नॉट का प्रयोग दिया गया है तभी तो आप इस हिंदी वाक्य में इस इंग्लिश इस अक्षर को ट्रांसलेट करते समय इस नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इसे आप छोड़ देंगे। इसलिए हम इसको रेड से लिखे। ना शब्द का प्रयोग किया गया तो लिखिए, नहीं लिखा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब में आप क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, अदर वर्ड, अदर के बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार, जिसका प्रयोग आप हिंदी से इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। इज एम आर, सब्जेक्ट को देखकर इज एम आर लगाएंगे। यदि आपके हिंदी वाक्य में नहीं प्रयोग हुआ है तो इसका यूज यहाँ करेंगे, अन्यथा इस नॉट को हटा देंगे। नहीं शब्द यदि प्रयोग नहीं हुआ है तो इसको हटा देंगे। वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए देखते हैं, यदि आप इसी स्ट्रक्चर को यानी हिंदी से इंग्लिश बनाए गए स्ट्रक्चर को आप पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन वर्ड जो यदि बीच में आ जाता है तो उसकी मीनिंग पहले बनेगी, और उसकी जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता। क्या, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड के में कोई सी प्रकार का हम चेंजेस नहीं करते। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, इज एम आर। किसको देखकर लगाएंगे, इस पैसिव वॉइस को देखकर इज एम आर लगाएंगे, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर। ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ आकर वो बेचारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। सब्जेक्ट जैसा कहेगा बेचारा उसी के अनुसार हम इज एम आर लगा देंगे, ठीक है। जैसा कि हम बताते हैं यदि हिंदी वाक्य में नॉट का प्रयोग हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है। यदि प्रयोग हुआ है तो आप करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बीइंग का प्रयोग करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार। अब आते हैं एक
कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। आते चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो बने रहिएगा। आइए देखते हैं, ये आ गया मेरा, ठीक है। आइए देखते हैं आप कैसे बनेगा। ये आ गया। देखिए जैसे अब क्या लिखा, वह किताब क्यों पढ़ रहे, तो एक बात देखिए बेटा कि ये जो क्यों शब्द बीच में आ गया ना, तो सबसे पहले इन्हीं की मीनिंग बनेगी हमारी। यदि ये बीच में आ गया तो सबसे पहले बेचारा क्यों गए, देखिए अब ये वाई हो गया। अब हमें क्या लगाना है, इज एम आर लगाना था, तो हम इज एम आर डायरेक्ट तो लगाएंगे नहीं, कैसे पता चलेगा क्या लगाना है। इसलिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में मेंशन कर दिए, तो ही हमारा सिंगुलर है तो इसलिए इज लग गया। फिर वर्ब लगता है, वर्ब में क्या के साथ क्या क्या है वर्ब हमारा इसमें, पढ़ने का, तो पढ़ना का रीड हो गया, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे। फिर अब पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ जाता है, तो किताब पर, तो किताब का बुक हो गया। और लास्ट में हमारा क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन वर्ड बीच में है ना, तो सबसे पहले मीनिंग इसकी बनेगी। अब आप क्या लगाना है, इज एम आर, कैसे पता चलेगा क्या लगाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखिएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही क्या होता है सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ क्या लग गया, इज। अब क्या लगाना है, वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ने का काम, तो पढ़ना का हो गया रीड, तो रीड के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब में आई एन जी जोड़ देते हैं, तो रीडिंग हो गया। अब पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ा था, किताब पर, तो क्या हो गया, अ बुक। लास्ट में हमारा क्या है, ये क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क हम क्या करेंगे, लगा देंगे। हमारा हिंदी से इंग्लिश यानी एक्टिव वॉइस बन के तैयार। यदि आप इसको पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए यदि आप इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, जैसे हम बताए थे बेटा कि यदि प्रश्नवाचक सब बीच में आ जाए तो उसकी मीनिंग तो पहले तो बनेगी, लेकिन जब पैसिव वॉइस बदलेंगे ना तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देखिए फिर ये जैसे तैसे ये कहेंगे, हम नहीं बदलते हैं, ये क्या बोलते हैं कि हम भैया जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम बदलेंगे नहीं। ये पैसिव वॉइस में जैसे एक्टिव वॉइस में जैसे वैसे ही पैसिव वॉइस में रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या लगाएंगे, इज। अब कैसे पता, फिर वही बात कैसे लगाएंगे, इज आपको पता होना चाहिए ना। तो हम कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस का हमें क्या लिखना होता है, देखिए ये सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमें कहाँ से मिलता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा कौन था, अ बुक, तो ये बेचारा अ बुक यहाँ आके क्या बन गया, सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए हमें क्या बता रहे हैं, एक बुक की बात हो रही है, तो इसलिए सिंगुलर है तो इज हो गया, ठीक है। सिंगुलर है तो इज हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, इज एम आर हो गया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या बोले थे, यदि आपके हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग दिया गया है, ठीक है, तब तो यहाँ नॉट लगाएगा, अन्यथा इस बेचारे को नॉट को भी यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको देखिए स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, बिंग, देखिए बिंग लगा है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड का रेडी होता है। फिर क्या लगाना है, बाई, देखिए बाई लगा है। फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, इस सब्जेक्ट से, यही ही बेचारा का के यहाँ क्या बन जाएगा, एक यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम करा, लेकिन यहाँ के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो ही का क्या बन जाएगा, हिम, ठीक है। इस तरह हमारी ये पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस हमारा क्या बनेगा, तो पैसिव वॉइस हमारा क्या बना, वाई इज द बुक बीइंग रीड बाई हिम। तो बच्चों आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ, जैसे क्या वो तालाब में डुबकी लगा रहे हैं, वे कब से पतंग उड़ा रहे हैं। इसको आप हमारे स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में पहले ट्रांसफर करिएगा, इस पर स्ट्रक्चर के बाद आप इस पैटर्न को फॉलो करके पैसिव वॉइस में बदल दीजिएगा। बदलने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। मुझे आपके इस आंसर का जवाब बड़ी बेसब्री से रहेगा, तो इस पढ़ाई को ध्यान दीजिए। चलिए आइए आपके लिए छोटा सा कोर्स है हमारे लिए, आपके लिए आइए देखते हैं कोर्स पर क्या लिखा है बेटा। ये खासकर मेरे उन 12th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अब उनको जाग जाने का समय, लापरवाही मत करिएगा। सफलता, मेहनत कुछ दिन होके है, सफलता आपके कदमों में होगी। आइए देखते हैं क्या है। उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। यानी अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बता है बोर्ड एग्ज़ाम में, लग जाइए, हमारा विश्वास है आप अच्छे नंबर लाएंगे, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ बनी रहेंगी। और ये मेरे चैनल का QR कोड है, जिससे आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जिससे वो हमारे चैनल पर ज्वाइन कर सकें, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर, हमारी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिएगा। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगली वीडियो के ऐसे ही ताज़ा तरीन और अच्छी शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो पाने के लिए बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए धन रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।